कि तकदीर जिंदा रख, अपना ज़मीर जिंदा रख, कि तू बन जाए राजा भले ही, लेकिन अंदर का फ़कीर जिंदा रख, और ज़िंदगी में हार भले ही क्यों ना हो जाए तेरी, लेकिन तू आखिर तक जीतने की उम्मीद जिंदा रख। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे सैम्पल पेपर थर्ड की। सैम्पल पेपर थर्ड का जो हमारा पार्ट फर्स्ट है उसकी हम बात करेंगे। इनसे पहले वाले 4 लेक्चर में हमने सैम्पल पेपर 1 और सैम्पल पेपर 2 पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के दोनों हमने सोल्व कर लिए हैं। आज का सैम्पल पेपर पे हमारा लेक्चर 5th है, और 5th लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्या कहा इसने, इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस 1 इफ़ एक्स लेस देन इक्वल टू 5, 3x माइनस 5 इफ x ग्रेटर देन 5 इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 5, देन फाइंड k। ठीक है, तो फंक्शन जो है हमारा कंटिन्यूस दे रखा है 5 के ऊपर, और हमने जो है k की वैल्यू निकालनी है। ध्यान रहे आपको, यही क्वेश्चन आपका जो है इससे पहले सैम्पल पेपर जो सेकंड था उसका जो पार्ट 1 था उसमें भी आया था। तो सेक्शन ए की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, सेक्शन ए की। और क्वेश्चन कौन सा है उससे, क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक फंक्शन दिया है एफ एक्स, और क्या दिया वो फंक्शन एफ एक्स, फंक्शन एफ एक्स इसने दिया, फंक्शन एफ एक्स दिया है इसने के एक्स प्लस 1। ये तब है जब x हमारा छोटा है किससे, 5 से। ठीक है, और 3x माइनस 5 ये तब है जब x हमारा ग्रेटर देन है 5 से, और ये इक्वल है। ठीक है, ये फंक्शन हमारा क्या दे रखा है, कॉन्टीन्यूस दे रखा है। क्या दे दिया, कॉन्टीन्यूस एट x इज इक्वल टू 5 के ऊपर फंक्शन हमारा कॉन्टीन्यूस दे रखा है। k की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आप भी एग्जाम में ऐसे ही स्टेटमेंट लिखोगे। गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है, गिवन दैट दिया है कि, क्या दिया है कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है किसके, राइट हैंड लिमिट के, कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर किसके है, राइट हैंड लिमिट के। ओके, मैं बात करता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट, और बराबर आप इसको लिख सकते हैं किसके, f5 के, क्योंकि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस दे रखा है। मैं बात करता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट की। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 5 नेगेटिव साइड और fx। तो fx की मैं कौन सी वैल्यू लूँगा, लेफ्ट हैंड लिमिट में मैं fx की वो वैल्यू लूँगा जिसमें x मेरा क्या है, 5 से छोटा है। तो छोटा किस में है हमारा, के एक्स प्लस 1 में। तो क्या हो गया ये, लिमिट x टेंस टू 5 नेगेटिव, और ये हो गया के एक्स प्लस 1। ठीक है, पुट करूँगा मैं, क्या पुट x इज इक्वल टू 5 माइनस एच। क्या हो गया ये, लिमिट h टेंस टू 0, k की जगह कितना आ गया, 5 माइनस एच प्लस 1। h की जगह 0 रखेंगे क्योंकि पुट करते ही लिमिट हमारी h टेंस टू 0 में कन्वर्ट हो जाएगी, बिकॉज x की वैल्यू कितनी है, 5 को इस साइड लेके आएंगे तो 0, तो h की वैल्यू 0 आ जाती है। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। h की जगह 0 यहाँ रखोगे तो ये आ गया मेरे पास कितना, 5k प्लस 1। यही आ गया ना राइट हैंड लिमिट भाई। राइट हैंड लिमिट क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू 5 पॉजिटिव साइड और fx। तो राइट हैंड लिमिट में हम fx की वो वैल्यू लेंगे जिसमें x हमारा 5 से ग्रेटर होगा। 5 से ग्रेटर नीचे वाले केस में है, तो ये हो गया हमारे पास लिमिट x टेंस टू 5 और 3x माइनस 5, पुट x इज इक्वल टू 5 प्लस h। क्या हो गया पुट करते ही, लिमिट h टेंस टू 0, 3 इंटू 5 प्लस h माइनस 5। h की जगह 0 रखिए, कितना हो गया, 15 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना हो गया, 10। ठीक है, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 5k प्लस 1 इक्वल हो जाएगा 10 के, और 5k किसके इक्वल आ गया, ये आ गया हमारा 9 के इक्वल आ गया। इस साइड जाके क्या हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और k की वैल्यू कितनी आ गई, तो k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9/5। ठीक है ना, कितनी आ जाएगी k की वैल्यू, k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, 9/5। ठीक है, तो ये हमारा इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ y इज इक्वल टू a इंटू ई रेज टू पावर 3x प्लस b इंटू ई रेज टू पावर 2x, देन शो दैट डी स्केयर y अपॉन डी एक्स स्केयर माइनस 5 टाइम डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6 टाइम y इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे हैं हम, सेकंड की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या क्या है इसमें,
एक फंक्शन दिया है इसने y इज इक्वल टू ae⁻³ प्लस b इंटू में e⁻²x, ठीक है। टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि d² अपॉन dx² माइनस में 5 टाइम dy/dx, ठीक है, प्लस में 6 टाइम y इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। ओके, ध्यान दें। तो सबसे पहले y का फर्स्ट डेरिवेटिव किया हमने, dy/dx हो गया, ठीक है। डेरिवेटिव a एज इट इज e⁻³ बिकॉज e की x का डेरिवेटिव क्या होता है, e⁻x ही होता है, और 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा 3, तो वो कहाँ आएगा, वो आएगा मल्टीप्लाई में, प्लस में b एज इट इज e⁻²x, डेरिवेटिव ऑफ 2x इज 2, तो ये मेरे पास क्या आ गया, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। सेकंड डेरिवेटिव करो इसका, तो आप लिखोगे अगेन डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो d² अपॉन dx², देखिए कितना हो गया, a एज इट इज e⁻³ का e⁻³ 3x का डेरिवेटिव 3, वो 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9, प्लस इसी प्रकार यहाँ पर b एज इट इज e⁻²x, 2x का डेरिवेटिव 2, 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4। तो दोनों डेरिवेटिव मेरे पास आ गए हैं, ठीक है। कॉमन कुछ है नहीं, डायरेक्ट तो रिजल्ट आने से रहा, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी, तो लेफ्ट हैंड साइड बिकम d² अपॉन dx² इज 9a e⁻³ प्लस 4b e⁻²x, माइनस में 5 टाइम dy/dx, तो ये हो गया मेरे पास माइनस में 15a e⁻³ और माइनस में 10b e⁻²x, ठीक है। प्लस में क्या कहा उसने, प्लस में 6 टाइम y, तो इसकी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया प्लस में 6a e⁻³ और प्लस में हो जाएगा 6b e⁻²x। तो अब ध्यान दीजिए, 6 और 4 10, और ये रहे माइनस के 10 कैंसिल हो गया, 9 और 6 15, और ये रहे माइनस के 15 कैंसिल होकर किसके इक्वल आ गया, 0, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। आसान है, मुश्किल नहीं है कुछ भी, बस आपने फर्स्ट डेरिवेटिव करना है, आपने सेकंड डेरिवेटिव करना है और सोल्व करते जाना है, एट लास्ट जो है आप जो है रिजल्ट पे पहुंच जाओगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहा है इसने कहा कि सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इज इक्वल टू 1 + x² इंटू 1 + y², ठीक है। तो क्या कहा है इसने, थर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा स्पेस की कमी है इसलिए मैं कंप्लीट बोर्ड का यूज करता हूँ, ठीक है। क्या कहा इसने कहा कि सोल्व कीजिए dy/dx इज इक्वल टू 1 + x² इंटू 1 + y², 1 + x² इंटू 1 + y², ठीक है। तो क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है ना, क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब क्या है कि x वाली टर्म तो एक तरफ और y वाली टर्म को हमने क्या करना है, एक तरफ। तो सबसे पहले मैं y को इस साइड लेके आया, तो ये हो गया 1 में 1 + y² dy, और ये हो गया मेरे पास 1 + x² इंटू में कितना हो गया, dx, यही हो गया ना। उसके बाद हमने क्या करना है, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y एंड हेयर विद रिस्पेक्ट टू x, देन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 + y² इज टेंजेंट इनवर्स y, ठीक है, और इंटीग्रेशन 1 x और इंटीग्रेशन ऑफ x² दैट इज x³ अपॉन 3 + c, बस ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चाहो तो कंप्लीट स्टेटमेंट को आप एक साइड लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात करता हूँ। ए बैग कंटेन 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल, अनदर बैग कंटेन 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल, वन ऑफ द 2 बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, द फुल स्टॉप, द बॉल इज फाउंड टू बी रेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, ठीक है। तो सीधी सी बात है, स्टेटमेंट पढ़ते ही प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में हमें ये पता चलना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है हमारा कौन से मेथड से होगा, तो कौन से मेथड से होगा, बेस थ्योरम से होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। 2 हमारे पास क्या है, बैग हैं, क्या है हमारे पास, 2 बैग हैं, एक बैग फर्स्ट और एक बैग क्या है, सेकंड। तो जो बैग फर्स्ट है उस बैग फर्स्ट में क्या है, 4 तो है रेड और 4 क्या है, ब्लैक, जबकि हमारे पास जो सेकंड बैग है उसमें क्या है, 2 तो है हमारे पास रेड और 6 क्या है, ब्लैक हैं, ठीक है ना, 6 क्या है, ब्लैक गेंद है। इनमें से एक जो है ब्लैक बैग जो है वो सेलेक्ट किया गया है, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि लेट ए हमने इवेंट मान लिया, क्या इवेंट मान लिया कि फर्स्ट बैग सेलेक्ट, ठीक है। आप इसको डिटेल में लिख लेना कि लेट ए बी द इवेंट दैट सेलेक्टेड फर्स्ट बैग, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर लेंगे, बी मान लेते हैं हम, बी किसको मान लिया, इवेंट सेकंड बैग सेलेक्ट। तो सीधी सी बात है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/2, क्योंकि दो टोटल मेरे पास 2 बैग हैं और दोनों में से यदि मैं एक को चूज करता हूं तो एक की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी मेरे पास कितनी 1/2, ठीक है। उसके बाद ई इवेंट्स मैंने मान लिया किसको, कि बाल जो है आएगी वो कौन सी होगी, रेड कलर की होगी, ठीक है ना। बाल जो है कौन सी होगी, रेड कलर की गेंद होगी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी देखिए, ध्यान दीजिए, ई बाय ए का मतलब क्या है, बाल तो रेड कलर की लेकिन फर्स्ट के अनुसार कितना हो जाएगा 4/8, एंड प्रोबेबिलिटी कितनी भाई ई बाय बी, इसका मतलब बाल तो आए हमारे पास रेड कलर की लेकिन सेकंड बैग से, सेकंड में रेड है 2, टोटल है 8। उसने कहा कि रेड कलर की तो गेंद आए, और कौन से बैग से आए भाई, ये आनी चाहिए फर्स्ट बैग से। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, ए बाय ई निकालना है। क्या निकालना है, ए बाय ई, ठीक है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास पी, क्या हो जाएगा ए इंटू में पी ई बाय ए, डिवाइड में क्या हो जाएगा पी ए इंटू में पी ई बाय ए, प्लस पी बी, और इनटू में क्या हो जाएगा प्लस ई बाय बी। यही तो हो जाएगा बाय बेस थ्योरम। वहां पर हम इसको E1 E2 कहते थे, जो सेलेक्ट गेंद है उसको ए बोलते थे, मैंने नोटेशन थोड़ी अलग दे दी, ठीक है, क्योंकि हर बार थोड़ा सा अलग काम करना चाहिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो, कंफ्यूज कम, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। तो पी ए कितना है, पी ए है 1/2 इंटू में 4/8, नीचे भी 1/2 इंटू में 4/8, प्लस पी बी भी कितना है 1/2, पी ई बाय बी कितना है, ये है 2/8। सोल्व किया तो कितना आ गया 4/16 आ गया, यहाँ पर आ गया 4/16 और प्लस में आ गया 2/16, ऊपर कितना है 4/16 और ये ऊपर जाके 16 बाय में कितना हो गया 6, 16 से 16 कैंसिल, 2 पे कैंसिल, 2 और 2 3, तो कितना आ गया 2/3। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी उस गेंद की जो कि रेड कलर की होगी और किससे आएगी, फर्स्ट बैग से आएगी, ठीक है। तो थोड़े बड़े क्वेश्चन भी दे रखे हैं 2-2 नंबर में, ऐसे क्वेश्चन दे सकता है, आप नोटेशन को थोड़ा कम कर देना, हो जाएगा सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड आर इन गिवन बाय द वेक्टर, ठीक है ना। उसके एडजेसेंट साइड के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, ठीक है ना, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इट्स एडजेसेंट साइड, पोजीशन वेक्टर ऑफ एडजेसेंट साइड, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, उनकी तो क्रॉस प्रोडक्ट और उसका क्या कर देंगे, बस मैग्नीट्यूड कर देंगे, वो हमारे पास क्या निकल जाएगा, पैरेललोग्राम का एरिया निकल जाएगा। अगर ट्रायंगल होता तो 1/2 से क्या कर देते, इसको डिवाइड कर देते। तो कीजिए भाई, तो हमें निकालना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। क्या है मेथड, आप लिखोगे i j k और कोफिशिएंट ऑफ वेक्टर ए 3 1 4, कोफिशिएंट ऑफ वेक्टर बी 1 -1 और 1, ठीक है। तो i इंटू में क्या हो जाएगा, ये कॉलम छूट गया, ये रो छूट गई, कितना हो गया 1 के कम 1 और प्लस में कितना हो गया 4, माइनस j, ये कॉलम ये रो, 3 कम 3 और माइनस में कितना हो गया 4, ठीक है, प्लस के, ये कॉलम छूट गया और ये रो, -3 और -1, तो माइनस के कितना हो गया 4, ठीक है। उसके बाद आपने करना क्या है, आपने करना है इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड करो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड करो भाई, कितना हो गया बोलो, यहाँ हो गया 5 का स्क्वायर 25, यहाँ हो गया -1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, -4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, यही हो गया ना। और ज़्यादा सोल्व कीजिए तो कितना हो गया, ये 6 और 1 7, 7 और 5 कितने हो गए 12, ठीक है। हासिल 1 2 और 1 3 और 2 5, तो अंडर रूट कितना आ जाएगा 52 स्क्वायर यूनिट्स आप लिख देंगे, बिकॉज हम क्या निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं।
कर लोगे। ठीक है, आसान है, कुछ नहीं है, बस वेक्टर ए क्रॉस बी करना है, उसका मैग्नीट्यूड करना है और पैरेललोग्राम का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन। लाइन और प्लेन के बीच में आपने क्या निकालना है, एंगल आपने निकालना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर 6 भाई। ठीक है, सबसे पहले क्या दे रखी है हमें, लाइन दे रखी है। तो लाइन क्या दी इसने, x + 1 बाय 2 इज इक्वल टू y - 1 बाय में 2 इज इक्वल टू क्या दे दिया, z - 2 बाय में 4 दे दिया भाई। ठीक है, और यहाँ पर इसने दिया है 2x + y - 3z + 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दिया है। तो ध्यान दे, अगर इस लाइन से मैं वेक्टर फॉर्म बनाऊं तो वेक्टर फॉर्म बनेगी वेक्टर r इज इक्वल टू क्या बनेगा, पासिंग पॉइंट है मेरे पास माइनस हो जाएगा नहीं, -i + j + 2k प्लस लैम्डा टाइम 2i + 2j + 4k। आपको पता है पासिंग पॉइंट से वेक्टर a बनता है और डायरेक्शन रेशो से हमारा वेक्टर b बनता है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं प्लेन वाली इक्वेशन की, अगर मैं इसको 1 कहूं प्लेन वाली इक्वेशन को, तो ये हो जाएगी मेरे पास वेक्टर r डॉट में कितना हो जाएगा, 2i + j - 3k इज इक्वल टू -4। ये मेरे पास इक्वेशन सेकेंड आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो क्या होता है, r डॉट n इज इक्वल टू d, ये होता है a + लैम्डा टाइम b, और एंगल लाइन और प्लेन के बीच में एंगल का फॉर्मूला होता है वेक्टर b डॉट में वेक्टर n डिवाइड में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n, यही होता है ना। ओके, तो b की वैल्यू लिखिए, तो ये है हमारे पास b, कितना है b, 2i + 2j + 4k डॉट n कितना है, 2i + j - 3k। नीचे दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग करना है भाई। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ b कितना आ गया बोलो, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 आ गया। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का 9। ऊपर 2 × 2 तो कितना हो गया 4, 2 × 1 कितना हो गया 2, 4 × में 3 माइनस के 12 हो गया भाई। ठीक है, नीचे 16 और ये हो गया √24 और ये हो गया कितना √14, यही हो गया ना। और ज़्यादा सोल्व करें तो देखो कितना हो गया, cos थीटा इज इक्वल टू 4 और 2 6, 6 - 12 - के 6 भाई। इसकी गुणा कर दो अंदर, 14 चौके 56 तो 5 भाई, 14 दूनी 28, 28 और 5 की अगर मैं बात करूँ तो 28 और 5 कितने हो गए 33, यही हो गया ना। ठीक है, तो देखो अगर इसके फैक्टर बनते हैं कंप्लीट, अगर मान लिया इसको सोल्व करें तो सीधी सी बात है, इसको हमने क्या करना होगा, सोल्व करके देखना होगा 2 पे भाई। सबसे पहले 2 × 2, 2 × 6 12 और 2 × 8 16। ठीक है, फिर 2 से 2 × 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, फिर 3 से भाई 3 7 21 और 7 एकम 7। तो पेयर किसका बन रहा है 2 का और इसका, तो सीधी सी बात है -6, 2 दूनी 4, 4 तो आ गया बाहर और 7 ये 21 ये आ गया हमारा अंदर, ये कैंसिल है भाई 3 और 2 पे। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा आ जाएगा हमारा cos इनवर्स -3 बाय में √21, ये आंसर आ जाएगा। कर लोगे, हो जाएगा ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक हमारा जो सेक्शन 1 है वो हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करेंगे किस तो एक कर्व दे रखी है, क्या दी, y² इज इक्वल टू 4x एंड लाइन, एक लाइन दे रखी है, क्या दी लाइन, x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। तो हेयर इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट एन पैराबोला, किसको रिप्रेजेंट कर रही है भाई, ये पैराबोला को। अबाउट किसके हैं, अबाउट x एक्सिस
एक्स एक्सिस के क्या है, अबाउट है। ठीक है, वर्टेक्स कैसे निकालते हैं, वर्टेक्स अगर ये अबाउट एक्स एक्सिस है तो वाई जीरो रखो, वाई जीरो रखा तो एक्स भी कितना आ गया, जीरो। ठीक है, अब ध्यान दे, आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। पैराबोला अबाउट एक्स एक्सिस है तो ये तो हो गया भैया हमारा पैराबोला, यही हो गया ना, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस की। लाइन है हमारे पास, यहाँ 1 कह लिया, ये 2 कह लिया और ये कह लिया 3, तो 3 x इज इक्वल टू 3, तो 3 में से एक स्ट्रेट लाइन पास कर दो, कर दिया। ठीक है ना, यही तो कहा इसने, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड लाइन x इज इक्वल टू 3, इनके बीच का एरिया। तो बीच का एरिया मेरे पास ये ऊपर वाला भी है और बीच का एरिया मेरे पास क्या है, नीचे वाला भी है। ठीक है, x एक्सिस इसने कहा ही नहीं है, तो लिमिट हो जाएगी इसकी 0 से 3, मैं ऊपर वाला निकाल के क्या कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो रिक्वायर्ड एरिया हो क्या जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा हमारे पास कितना, लिमिट 0 से 3 और y dx, तो 0 से 3 तो एज इट इज, y की वैल्यू कितनी है, y आ जाएगा 2√x और dx, कितना आ जाएगा 2√x और dx, तो कितना हो गया, 2 तो आ गया बाहर, √x 3/2 और 2/3, यही हो गया ना, 3/2 और 2/3, अपर लिमिट कितनी है 3 और लोअर लिमिट कितनी है 0, तो 2/3 बाहर आके कितना हो गया 4/3, और क्योंकि ऊपर जितना एरिया था उतना ही नीचे, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो मल्टीप्लाई में 2, तो यानी कि 4, ये हो गया मेरे पास कितना 8/3। x की वैल्यू 3 रखें भाई, तो 3 रेज टू पावर 3/2 और माइनस में 0 रेज टू पावर 3/2, तो ये हो गया मेरे पास 8/3, और 3 रेज टू पावर 3 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू में √3, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया 8√3 स्क्वायर यूनिट, 8√3 और स्क्वायर यूनिट, ये क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। कर लोगे। नेक्स्ट भाई क्वेश्चन नंबर 9, अ डॉक्टर इज विजिट ए पेशेंट फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस, इट इज़ नोन दैट द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल कम बाय ट्रेन, बस, स्कूटर और बाय अदर मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट आर। ठीक है, रिस्पेक्टिवली कितना दे दिया इसने दिया 3/10, 1/5 और 1/10 और 2/5। द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल लेट आर 1/4, 1/3, 1/12 इफ़ ही कम्स बाय ट्रेन, बस, स्कूटर रिस्पेक्टिवली, और रिस्पेक्टिवली ये दे दिया। चलो बाद में इसने क्या कहा, इफ़ ही कम्स बाय अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, देन ही विल नॉट बी लेट। अगर मान लिया वो और किसी चीज़ से आता है तो वो लेट नहीं होता है, सीधी सी बात है, वो आ ही जाता है। ठीक है, व्हेन ही अराइव्स ही इज़ लेट, अगर सपोज करो वो लेट हुआ तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट कम बाय द ट्रेन, कि वो ट्रेन के द्वारा जो है आया है। तो सीधी सी बात है, इसने देखे को ट्रेन दिया है, बस दिया है, स्कूटर दिया है, तो हम क्या मानेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात कर रहे हैं। E1 तो हमने मान लिया किसको, ट्रेन को। ठीक है, E2 किसको मान लेते हैं, बस को। आप कंप्लीट लिख लेना, लेट E1 बी दी इवेंट दैट ही विल लेट बाय ट्रेन, बाय बस और बाय स्कूटर। तो स्कूटर को हम क्या मान लेते हैं, स्कूटर को हमने मान लिया है, तीसरा इक्वेशन है स्कूटर, यस, तो स्कूटर को हमने मान लिया E3, और अदर को हमने क्या मान लिया, E4 हमने मान लिया किसको, अदर को। ठीक है, तो ध्यान दीजिए भाई, तो प्रोबेबिलिटी E1 तो उसने दे दिया कितना, प्रोबेबिलिटी E1 उसने दिया है 3/10, कितना दे दिया 3/10। प्रोबेबिलिटी E2 कितना दे दिया 1/5। प्रोबेबिलिटी E3 कितना दे दिया 1/10, और यहीं पर लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी E4 अदर के लिए, वो इसने दिया है कितना 2/5, ये दिया है ना। लेट की प्रोबेबिलिटी को हमने डिनोट कर लिया ए से, किससे डिनोट कर लिया, ए से। अगर वो लेट होता है किससे, ट्रेन से, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4। अगर वो लेट होता है किससे, बस से,
तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3। अगर वो लेट होता है स्कूटर से तो a/e3, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/12। और अगर वो अदर व्हीकल से आता है, सीधी सी बात है, फिर वो लेट नहीं आता तो सीधी सी बात है फिर तो आएगा ही, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 होगी। लास्ट में हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है क्योंकि कम बाय ट्रेन वाला केस कौन सा है हमारा, ये वाला। तो इसका मतलब निकालना क्या हमने PE1/A बाय बेस थ्योरम, PA/E1 भाई नीचे कितना होगा PA/E1 प्लस PE2 प्लस PE3 ठीक है, और प्लस में हो जाएगा PE4 और PA/E4। ठीक, तो PE1 कितना है, PE1 है हमारे पास कितना 3/10, PA/E1 1/4, PE1 3/10 इंटू में 1/4, PE2 1/5, A/E2 1/3 है, PE3 1/10, A/E3 1/12, चलो, प्लस PE4 अदर के लिए 2/10 इंटू में PA/E4 वो कितना है 1 है। सोल्व कर लेते हैं इसको एक बार थोड़ा सा, ये आ गया हमारे पास, यहीं करें क्या, चलो कर लेते हैं। 3 में कितना हो गया 40, नीचे 3 में 40 प्लस में 1/15, ठीक, प्लस में 1 में 120 और प्लस में 2 में 10। देखो सारे के सारे मेरे ख्याल से 15 पे कैंसिल है, 15 8 120 और 40 तिया 120, 4 तिया 12 होता है, ठीक है, और 10 कैंसिल हो ही जाएगा, तो 120 आ जाएगा इसका एलसीएम। तो ऊपर तो आ गया हमारे पास 3/40, नीचे वाले का एलसीएम कितना ले लिया 120 को डिवाइड किया हमने 40 से, तो 3 रह गया भाई, 3 की मल्टीप्लाई 3 से, तो यहाँ तो हो गया 9, प्लस में 15 से डिवाइड किया, 15 8 120, तो प्लस में हो गया 8, यहाँ 120 को 120 से किया तो 1, 120 को 10 से किया तो 12 और 12 दूनी कितना हो गया 24, तो ये हो गया 3 में तो हो गया 40 और ये ऊपर जाके हो गया 120 और बाय में 25, 25 और 8 23, 23 और 9 की अगर मैं बात करूं तो ये हो गया मेरे पास 32, यही हो गया ना, कुछ गलत तो नहीं किया। 25 और 8, ओहो 25 और 8 33 भाई, 33 और 9 की मैं बात करूं तो कितना हो गया 42, 40 पे भाई, 40 से कम 40 और 40 दिया 120, 3 1 कम 3 और 3 चौके 12, तो 3/14 जो है क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। कर लोगे सोल्व, ठीक है। तो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, डिफ़िकल्ट नहीं था, आप यूँ कह सकते हैं, ठीक है, कि डिफ़िकल्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10th, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन r डॉट 3i माइनस जे प्लस 2k माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड r डॉट i प्लस जे प्लस k माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड द पॉइंट 2 2 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10th क्या कहा है, r डॉट वेक्टर r डॉट 3i माइनस जे प्लस 2k माइनस 4 इक्वल टू 0, एक तो ये प्लेन की इक्वेशन है, ठीक है, और एक है r डॉट i प्लस जे प्लस k माइनस 2 इक्वल टू 0, एक ये है। एट पॉइंट, ये वो पॉइंट है जहां पर दोनों प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, क्या है 2 2 और 1, ठीक। इसको सोल्व करो, क्या हो जाएगा ये, अगर r की जगह मैं रखूं कितना xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, क्योंकि r यही होता है हमारा, यही तो होता है r, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा ये xi प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट में 3i माइनस जे
प्लस 2k माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको सोल्व कर रहा हूँ मैं, तो ये हो गया 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 इक्वल टू 0। ये होगी प्लेन की इक्वेशन। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्या हो जाएगी बोलो, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर क्या होगी, सेकंड। इक्वेशन ऑफ प्लेन सिंपल फॉर्मूला है, इक्वेशन ऑफ प्लेन। जब दो प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हो तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 प्लस में हो जाएगा लैम्डा टाइम x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इक्वल टू 0। यही हो जाएगा ना। और ध्यान दीजिए, अगर इसको मैं थर्ड कहता हूं, क्या कहता हूं, इक्वेशन नंबर थर्ड कहता हूं, तो वैल्यू भाई एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट, एट पॉइंट है 2, 2 और 1, तो x की जगह 2 6, y की जगह 2 2, z की जगह 1 प्लस 2 माइनस 4। यही हो गया। प्लस लेमडा टाइम x की जगह 2, y की जगह 2, z की जगह 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 लेमडा किसके इक्वल हो गया, ये हो गया 6 माइनस 4 2, इस साइड जाके माइनस 2, तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, -2/3। कितनी आ गई, -2/3। ये -2/3 आप थर्ड में रखो तो कितना हो गया, ये 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 प्लस लेमडा की वैल्यू -2/3 x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इक्वल टू 0। 3 एलसीएम ले लो, राइट हैंड साइड में भेज दो। 3 से मल्टीप्लाई 9x माइनस 3y प्लस 6z माइनस 12। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई -2x माइनस 2y माइनस 2z प्लस 4 और 3 हमारा इस साइड चला गया, क्या हो गया, 0। x वाली टर्म भाई 9x में से 2x घटाओगे कितना रह गया, 7x। -3y और -2y कितना हो गया, -5y। 16z में से 2z घटाओ कितना रह गया, 14z रह गया। -12 और +8 इक्वल टू 0। चाहो तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, r.7i 5j 14k और प्लस में 8 इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन आ जाएगी। कर लोगे ना सोल्व, ठीक है। सेक्शन सी भाई देखो क्या कहा है, इसने कहा कि प्रूव दैट डिटरमिनेंट ऑफ 1x x क्यूब 1y y क्यूब 1z z क्यूब इक्वल होगा x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सिंपल क्वेश्चन है। इसका और वाला हमारा जो क्वेश्चन है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। एक्सरसाइज जो हमारी 3.6 थी वहां से, तो ये आपने खुद करना है। एक मैं करवा देता हूँ 11th। देखो, टू प्रूव दैट, हमें सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, डिटरमिनेंट ऑफ 1x x क्यूब 1y y क्यूब 1z z क्यूब इक्वल होगा x माइनस वाई y माइनस जेड z माइनस एक्स और x प्लस वाई प्लस जेड। ओके, लेफ्ट हैंड साइड के सीधी सी बात है। 2 1 1 मुझे दिखाई 1 1 दिखाई दे रहे हैं, तो 0 बनाना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। मैंने R1 में ऑपरेशन लगाया, क्या कि R1 माइनस R2 एंड R2 में भी ऑपरेशन लगा दिया मैंने, क्या कि R2 माइनस R3, क्योंकि x माइनस वाई है y माइनस जेड है, तो ऐसे ही बनेगा। सोल्व किया, 1 माइनस 1 हुआ 0, x माइनस 1 एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। सिंपल क्वेश्चन है। 1 माइनस 1 0, y माइनस जेड और y क्यूब माइनस में z क्यूब 1z और कितना हो गया z क्यूब। ठीक है, और ज़्यादा सोल्व किया, 0 x माइनस वाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, फर्स्ट ब्रैकेट x माइनस वाई, सेकेंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस है तो प्लस में एक्स वाई आ जाएगा। ठीक, 0 y माइनस जेड, ये आ जाएगा हमारे पास y माइनस जेड, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस में वाई जेड।
1 बाई यहाँ पर सॉरी 1 जेड और जेड स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए पहले वाले में से कॉमन है x माइनस वाई और R2 में से कॉमन है y माइनस जेड। तो आप लिखेंगे टेकिंग कॉमन x माइनस वाई एंड y माइनस जेड फ्रॉम R1 एंड R2। तो 0 1 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में एक्स वाई। ठीक है, 0 1 वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर और प्लस में वाई जेड 1 जेड और जेड स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया मेरे पास कितना, ये हो गया मेरे पास x माइनस वाई वाई माइनस जेड। ठीक है, मैंने क्या किया इसको C1 से एक्सपेंड कर दिया तो C1 के अकॉर्डिंग ये तो कॉलम छूट गया और ये रो क्या होगी हमारी कैंसिल होगी। तो 1 एज इट इज, इसकी 1 से मल्टीप्लाई हुई तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस में कितना हो गया एक्स वाई हो गया, यही हो गया ना। तो ध्यान दीजिए वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया, कितना रह गया हमारे पास, हमारे पास रह गया x माइनस वाई वाई माइनस जेड और इसमें से मैंने क्या लिखा जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख दिया, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को तो लिख दिया पहले और वाई जेड माइनस एक्स वाई को लिख दिया बाद में कि वाई जेड माइनस में एक्स वाई, इसको लिख दिया हमने कहाँ बाद में लिख दिया भाई। ठीक है, तो ये हो गया x माइनस वाई वाई माइनस जेड, यहाँ पर हो गया जेड माइनस एक्स जेड प्लस एक्स और इसमें से हमने कॉमन लिया भाई माइनस एक्स, तो कितना रह गया माइनस एक्स कॉमन लिया, सॉरी माइनस में वाई कॉमन ले लिया तो यहाँ पर भी कितना रह गया प्लस के वाई ले लेते, चलो प्लस वाई ले लिया तो कितना रह गया जेड माइनस एक्स, यही रह गया ना। पूरे में से कॉमन कितना है जेड माइनस एक्स, तो एक्स माइनस वाई पहले से कॉमन, वाई माइनस जेड कॉमन, जेड माइनस एक्स कॉमन, कितना रह गया अंदर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, और यही क्या है हमारी राइट हैंड साइड है। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, 6 नंबर मिल गए, कर लोगे सोल्व इसको। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इसने कहा है कि सोल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली कंस्ट्रक्शन 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8 x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10 और मिनिमाइज z इज इक्वल टू 5x प्लस 7y। ठीक है, और वाला पार्ट आपने कर लेना है, पहले करवा दिया है, इससे पहले वाले लेक्चर में देखोगे तो एज इट इज यूं का यूं मिल जाएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहा हूँ। तो मिनिमाइज z कितना दिया 5x प्लस में कितना दे दिया 7y, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट क्या दे दिए 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8 और x प्लस में 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10, यही दे दिया ना। तो ध्यान दे, और x और y दोनों के दोनों क्या है, x और y दोनों के दोनों क्या है पॉजिटिव। ठीक, सबसे पहले हम 1 की बात करते हैं, सपोज करो इसका 1 किया, इसको सेकंड मान लिया, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या कहती है 2x प्लस वाई इक्वल टू 8, सिर्फ 8 वाली कंडीशन ले ली, एक टेबल हमने बनाई भाई, यहाँ से सिंपल तरीके से करवाऊंगा बिल्कुल। x और y को 0 लिया x 4 आ गया, x को 0 लिया y कितना आ गया y 8 आ गया। ग्राफ की बात करते हैं 2x प्लस वाई, नाउ इक्वल वाली कंडीशन यहाँ ले ली, ग्रेटर वाली यहाँ लेंगे, इक्वल टू 8 पुट करते हैं अपनी तरफ से, x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0, 0 ग्रेटर होता है 8 से, नहीं होता, तो विच इज नॉट पॉसिबल, कि ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हैंस ग्राफ ऑफ दिस लाइन लाई अपोजिट साइड ऑफ ओरिजिन, कि ओरिजिन की अपोजिट साइड जो है क्या करेगा, इसका ग्राफ लाई करेगा। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड देखते हैं क्या कहती है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड कि x प्लस 2y इक्वल टू 10, टेबल बनाई ऐसे ही, क्या हुआ x और y 0 लिया तो x 10, x 0 लिया तो y कितना आ गया 5। नाउ अगला काम क्या है, x प्लस में
2y, x प्लस में 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। पुट करना है सेम, पुट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0। तो 0 क्या ग्रेटर होती है 10 से, विच इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, विच इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। एंड हेंस ग्राफ of this line lie opposite side of origin। यही होगा ना। बात करते हैं ग्राफ की। इंक खत्म हो गई है भाई, चलो। x है हमारे पास, हाईएस्ट वैल्यू है x की 10 और y की हाईएस्ट वैल्यू है 8। तो ये तो हमारा 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, देखो आपने जो है ग्राफ पेपर में बनाना, मैं रफली बना रहा हूँ। ठीक है, x4 y0, x4 और y0, तो ये हो गया पॉइंट, x0 y8, ये पॉइंट ये हो गया। x तो 0 और y कितना है 8 है। x10 और y0, पहले तो इनमें से एक लाइन पास करो भाई। ठीक है, इसका ग्राफ किस साइड था, अपोजिट साइड, ओरिजिन की अपोजिट साइड था। ठीक है, x10 y0 पॉइंट हो गया ये, x10 और y0, x0 और y5 ये पॉइंट हो गया ये, x तो 0 है और y कितना है 5, दोनों में से एक लाइन भाई। तो ये लाइन पास कर दी, इसका ग्राफ भी किस साइड था, अपोजिट साइड था। ठीक है, तो दोनों का कॉमन एरिया तो ये हो गया ना, ऊपर वाला ये हो गया, दोनों का कॉमन एरिया यही तो हो गया। ठीक है, तो इसके पॉइंट कौन कौन से, एक तो ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। तो इसको तो कह दिया A, इसको कह दिया B, इसको कह दिया C। B देखो भाई लगभग कितना 2.5 और 4 के नज़दीक है, तो 2.5, चलो अंदाजे से मैंने ले लिया 2.5 और कोमा कितना ले लिया 8। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना होता है, हमने वैल्यू निकालनी होती है मिनिमाइज की। तो आप लिखोगे वैल्यू ऑफ z एट z कितना हो रहा हमारा, z है हमारा 5x प्लस 7y एट पॉइंट A कितना है 10 और 0। तो x की जगह 10 और y की जगह 0, तो ये आ जाएगी हमारी, कितनी आ जाएगी भाई, इज, यहाँ लिख देते हैं कितनी आ गई 50। वैल्यू ऑफ z एट b कितना है 2.5, 8। ठीक है ना। तो हम बात करें, सीधी सी बात है, 2.5 की गुणा करनी है हमने किससे, 5 से, तो 25/10, 2 पे कैंसिल, कितना हो गया 12.5, तो ये हो गया 12.5, तो ये हो गया ना, और 7 8 56 कितना था, 56 और 12.5 सॉरी 0.586, ये आ गया 68.5। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत रॉन्ग भी होगा। तो वैल्यू ऑफ z एट c कितना है, x 0 और y है 8, इज 8 7 56, ये आ गई 56। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 50। ठीक है, तो हम लिखेंगे हेंस मिनिमम z 50 एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट A जो कि कितना है 10 और 0 है। तो विच इज द सॉल्यूशन ऑफ रिक्वायर्ड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, कर लोगे। तो ये था भैया हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है ना। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ गिवन हाइपोटेन्यूज इज मैक्सिमम व्हेन ट्रायंगल इज आइसोसेल्स। ठीक है, तो देखो क्या दिया है इसमें, एक आइसोसेल्स ट्रायंगल दी है और जो कि राइट एंगल है। ठीक है, इसको हमने क्या लिया A, ये कह दिया B और ये कह दिया C। हाइपोटेन्यूज को कह दिया H और बेस को कह दिया X। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हमें पता है कि AC स्क्वायर इक्वल होगा हमारा
ए बी स्क्वायर और प्लस में कितना होगा बी सी स्क्वायर, यही होगा ना। ए सी है एच तो एच स्क्वायर, ए बी है एक्स तो एक्स स्क्वायर और प्लस में क्या हो गया बी सी स्क्वायर। अगर यहाँ से मैं वैल्यू बी सी की निकालूँ तो बी सी आ जाएगा मेरे पास कितना, बी सी आ जाएगा एच स्क्वायर और माइनस में कितना आ गया एक्स स्क्वायर। ठीक, एरिया, एरिया को ए से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है 1/2 बेस और इनटू में क्या होता है हाइट, यही होता है ना बेस इनटू में हाइट। ठीक है, सोल्व किया इसको 1/2 बेस कितना है x और हाइट, हाइट है इसकी ए बी, हाइट क्या है इसकी ए बी, बी सी था भाई, यहाँ पर ए बी आएगा, क्या आएगा ए बी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ए बी। तो ये हो गया 1/2 x इंटू में ए बी कितना है, ए बी है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी ए अपॉन डी एक्स कितना हो गया 1/2 तो बाहर, ठीक है, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और x का डेरिवेटिव हो गया 1, प्लस का निशान x एज इट इज और डेरिवेटिव रूट का 1/2 रूट एच स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 0 माइनस में एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा -2x, तो 2x स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, इसका एलसीएम लिया हमने तो डी ए अपॉन डी एक्स कितना हो गया 1/2 तो है बाहर, पूरे का एलसीएम आ गया 2 इंटू में एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 एज इट इज रूट की रूट से करेंगे तो कितना हो गया एच स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में 2x स्क्वायर एज इट इज, 2 कॉमन है ऊपर से, एक ये 2 कैंसिल हो गया, कितना रह गया 1/2 एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में 2 टाइम एक्स स्क्वायर हो गया, यही हो गया ना, माइनस में 2 टाइम एक्स स्क्वायर, डिवाइड में कितना रह गया 2 तो कैंसिल हो गया, डिवाइड में रह गया एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमने इसको मैक्सिमम दिखाना है तो डी ए अपॉन डी एक्स को हमने क्या रखा 0 के इक्वल रखा, सेकेंड डेरिवेटिव करने से पहले, तो इसको 0 रखें तो मीन्स 1/2 एच स्क्वायर माइनस में 2x स्क्वायर डिवाइड में अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये 0 ये भी 0 हो गया, तो एच स्क्वायर इक्वल आ गया हमारा 2x स्क्वायर और h हमारा इक्वल आ गया √2 इंटू में x, यही आ गया ना। अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव कीजिए आप तो कितना हो गया डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये 1/2 बाहर ही है, कौन सा रूल लगेगा इस पर कोशेंट रूल, तो कोशेंट रूल के अनुसार v स्क्वायर तो मतलब रूट वाले का स्क्वायर, रूट वाले का स्क्वायर किया तो ये हो गया एच स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, फिर v एज इट इज तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज भाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव कीजिए, इसका डेरिवेटिव हो गया माइनस में 4x, फिर माइनस का निशान एच स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ये तो एज इट इज, रूट वाली टर्म का डेरिवेटिव 1/2 रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो माइनस में 2x, 2 से हमारा ये 2 कैंसिल। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि ये नेगेटिव आता है पॉजिटिव, तो पुट करोगे आप इसमें, पुट h इज इक्वल टू √2 इंटू में x, तो 1/2 तो बाहर है, x की जगह h की जगह √2 का स्क्वायर 2 और x का स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर हो गया, ये तो 2x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर ये वाली टर्म माइनस 4x, ये एज इट इज, h की जगह √2x स्क्वायर रखोगे तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, क्योंकि h का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 स्क्वायर और x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर ये टर्म होगी 0, इसकी जगह h का स्क्वायर करोगे तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर, यही हो गया ना। इसमें से कॉमन कितना है माइनस, कॉमन क्या -4x, कॉमन है ही नहीं कुछ भी, x स्क्वायर को सोल्व करेंगे तो ये रह गया x, नीचे कितना हो गया x स्क्वायर, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, कितना आ गया -4, लेस देन 0, लेस देन 0 है तो क्या आ गया ये मैक्सिमम, क्या आ गया मैक्सिमम, और क्या दिखाना था इसको हमने मैक्सिमम ही दिखाना था। ठीक है, कर लोगे ना इसको, ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको करना है।